आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हुए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। यहाँ आना यानी वरदान पाना, परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है? जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय विघ्न रूप बनता है, ऐसा संस्कार व ऐसी कमजोरी यहाँ परिवर्तन करके जाना है। ओम शांति। परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा। मधुबन रूपी परिवर्तन भूमि पर पवित्रता का वरदान देने वाले शिव बाबा सेवा केंद्रों से आए हुए वत्सों से बोले, यानी बच्चों से बोले, मधुबन की क्या महिमा करते हो? देव परमात्मा पूछ रहे हैं। कहते हो कि यह परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हुए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। यहाँ आना यानी वरदान पाना, परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है? जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय विघ्न रूप बनता है, ऐसा संस्कार व ऐसी कमजोरी यहाँ परिवर्तन करके जाना है। तभी कहेंगे कि स्वयं में परिवर्तन लाया। विशेष उमंग, उत्साह और लगन से यहाँ तक पहुँचते हो तो यहाँ मधुबन में अपनी लगन को ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प यानी सारे व्यर्थ थॉट्स, सारी कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाए। मधुबन को कहा जाता है अश्वमेघ रुद्र ज्ञान महायज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। स्वाहा। आप बच्चे भी अमृत वेले उठकर, यानी जब आप 4 बजे उठते हैं, 4 से 5 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसी ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहा जाता है मेरे परमात्मा के द्वारा। परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे भी अमृत वेले उठ रोज यज्ञ रचते हो, लेकिन यह है महायज्ञ। मधुबन में आना माना महायज्ञ में आना। मधुबन को क्यों महायज्ञ कहा गया है? क्योंकि यहाँ अनेक आत्माओं की लगन की शक्ति का समूह है जो इसका लाभ उठाना चाहिए ना। तो इसका लाभ उठाना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ क्या है, अनेक आत्माओं की लगन की शक्ति है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। जिसे कई बार ऑटोमेटिकली प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो, वैसे ही मधुबन में आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो। क्या समझते हो? क्या ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त हो जाए? महायज्ञ में महा आहुति डालनी चाहिए, साधारण आहुति नहीं। अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि की सामूहिक आहुति डाली है। यहाँ से जाते हो, डालकर जाते हो, या अब वापस ली है, या सोचते हो कि किस प्रकार के तिल व जौ डालें। वह चेक करते हो कि कितनी बार महायज्ञ में आते हो तो महायज्ञ में आहुति डालते हो। संपूर्ण समर्पण हुए हो या वापस ले जाते हो। यानी कि इस यज्ञ में जो भी आपके अंदर पुराने संस्कार हैं, जो अवगुण हैं, जो विकार हैं, उन्हें सारों को स्वाहा किया इस यज्ञ में या नहीं? यज्ञ कौन सा यज्ञ? वो है परमात्मा से कनेक्शन बनाने का यज्ञ। वो योग अग्नि, यानी कि जो कनेक्शन की शक्ति है, कनेक्शन की ऊर्जा है, वही तुम्हारे सारे अवगुणों को भस्म कर देगी, पुराने संस्कारों को खत्म कर देगी। क्या ऐसा तो नहीं सोचते हो कि यह पुरानी दुनिया में काम आएगी? ऐसा होता है, कमजोर आदमी हाथ खींच लेते हैं। अगर आहुति डालने वाले कमजोर हों तो सेक यानी
ताव होने के कारण आदि आहुति बाहर आदि रह जाती है। यानी जब आहुति डालते हैं और हाथ में जरा सी भी गर्मी लगती है, अगर आहुति डालने वाले कमजोर हों तो सेक, यानी जब थोड़ी सी हाथ पे गर्मी लगती है, सेक होने के कारण आदि आहुति बाहर और आदि अंदर रह जाती है। जब ज्योति हाथ में लेते हैं और कहते हैं स्वाहा, तो यज्ञ देख रहे होते हैं कि यार यज्ञ में अग्नि ज़्यादा है, गर्मी लग रही है, तो हम बाहर से ही आधा डालते हैं और आधा बाहर रह जाती है। तो जब कमज़ोर होते हैं और सेक होने के कारण आधी आहुति बाहर और आधी अंदर रह जाती है। यहाँ भी सोचते हैं कि करें या ना करें, होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे करते रहते हो, इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो, किनारा रह जाता है, बिखर जाता है। जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफल नहीं होता। सोचते ज्यादा हो, करते कम हो, तो फल भी कम मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है, तो कर्म में बल भी नहीं होगा और इसलिए फल भी कम ही होगा। फिर क्या करते हो? आधा यहाँ आधा वहाँ बिखेर देते हो, तो सफलता नहीं हुई ना। अभी आप सबको रिजल्ट क्या हुई? सफलता हुई? यज्ञ में संपूर्ण आहुति रही या बिखर गई? आपकी रिजल्ट बिखरना माना रह गया है। अभी तो जो सोचना है वह प्रैक्टिकल में भर करके जाना है कि आज से यह कमजोरी फिर नहीं आएगी। संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है? बताओ। विनाश ना हुआ तो स्वर्ग ना आया, फिर पहुंचेंगे या नहीं? फिर लोग क्या कहेंगे? ऐसे होशियार नहीं बनना। सबकी यही हालत है। इजली हाथ आगे बढ़ाते हैं, पर लेकिन गर्मी महसूस होने पर, सेक आता है तो हाथ खींच लेते हो। हिम्मत आती है, थोड़ा सा विघ्न आता है तो कदम पीछे चल पड़ते हैं। ऐसों की गति क्या होगी? गति सदगति को भी तो जानते हो ना। नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई ना करे तो क्या कहेंगे? इसको वापस लिया तो क्या गति होगी? जानबूझ करके भी अगर ना करें तो क्या कहेंगे? लाइट रूप और माइट रूप होते हुए भी क्यों नहीं कर पाते हो? क्या कारण है? नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है, समझ तक है, ठीक है, जानते हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समाना नहीं आता है। भोजन है, सपोज करिए भोजन है, खाते भी हैं, परंतु खाना अलग बात है और खाकर हजम करना अलग बात है। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता है, रस नहीं बनता है और शक्ति नहीं मिलती। जीभ तक खा लिया तो रस नहीं बनेगा, शक्ति नहीं मिलती। समाने के बाद ही शक्ति का स्वरूप बनता है। समाया नहीं तो जीभ रस है, समाया तो शक्ति है। सुनने का रस आया, समझ में आया, समझा, किंतु समाया नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं लाया। जितना धारणा में आता है, यानी कि जितना तुम प्रैक्टिकल में लाते हो, उस ज्ञान को प्रयोग में लाते हो, तो वो आपका संस्कार बन जाता है। तभी प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्म इंद्रियों में नॉलेज समा जाए, क्या करना है और क्या नहीं। तो धोखा खाने की बात रहेगी नहीं।
आंखें और वृत्ति यानी टेंडेंसी धोखा नहीं खाएगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाता है। इंद्रिय यानी कि हम आंखों से जो देखते हैं, आंखों से भी ज्ञान हमें दिखता है, ज्ञान अंदर जाता है। कानों से भी, सूंघने से भी, व्यवहार से भी, ये सारे हमारी कर्म इंद्रियां हैं। तो इनसे क्या ज्ञान हमारे अंदर जाता है, संस्कार हमारा बनता है। तो परमात्मा कह रहे हैं, आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएंगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है। हर एक कर्म इंद्रियों को नॉलेजफुल बनाओ। हर वर्ष आते हो, कहते हो कि अभी करूँगा, वायदा करते जाते हो, अभी कब पूरा होगा? क्या कारण है? जो तुम सोचते हो और कर्म करते हो उसमें अंतर क्यों? क्या कारण है? सोचते हो फुल करने की बात और होती है आधी। इतना अंतर पड़ने का क्या कारण है? प्लान भी खूब रचते हो, उमंग भी खूब लाते हो और समझकर वायदा भी करते हो। सब बातें आएंगी ही, लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका क्या कारण है? संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर सब कहाँ से आया? जब संस्कारों की आहुति करके जाते हो तो ये सब कहाँ से आया? फिर ये क्यों नहीं कर पाते हो? स्वाहा करके जाते हो, फिर क्यों आता है? देह अभिमान, अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है? देह अभिमान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस, और अलबेलापन मतलब होता है कि हाँ ठीक है ना, कर लेंगे, ऐसा होगा तो तभी कर लेंगे, नहीं तो क्या ही है। मतलब उसमें जिम्मेदारी ना दिखाना, उसे अलबेलापन कहते हैं। देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस और अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है? जब आपने यज्ञ में स्वाहा कर दिया तो इसका मतलब पूर्ण तरीके से स्वाहा नहीं किया। स्वाहा करके जाते हो, फिर क्यों आता है? अलबेलापन और देह अभिमान वापस क्यों लौट आता है? क्या कारण है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो, बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वो संभाल नहीं रखते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, यानी जो बीज डाला, मतलब जो बीज आपने डाला उसको लेके आप केयरलेस हो, कुछ पता ही नहीं आपको होगा या नहीं होगा। सोचते हो कि बाबा को दिया, अब बाबा जाने, यह बाबा का काम है। आप उसकी पालना नहीं करते हो। जो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए, बाबा कह रहे हैं मनसा और वाचा पर अटेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है अब फिर बाबा पे छोड़ दिया। मनसा यानी कि आपके मन, और वाचा यानी कि अपने वाणी पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है। फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए, वो नहीं तो अलबेलापन है। अगर आपका चिंतन चिंता के रूप में नहीं है तो वह
नहीं तो फिर ये अलबेलापन है, यानी कि ठीक है, केयरलेस आप बनते जा रहे हो, कहते हो करते नहीं हो। जो पीछे की युक्ति है उसे प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंदी देवता स्टेज का संस्कार है, वो ज्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त के हैं वह कम इमर्ज होते हैं। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा, कर लेंगे, देखा जाएगा। यह आराम पसंदी के संस्कार हैं। जरूर करूंगा, ये ब्राह्मण के संस्कार हैं। लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद फिट जाती है। जो आराम पसंद है वे पास क्या होंगे। अभी सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है, चिंता लगनी चाहिए। शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु हैं। मधुबन है अविनाशी रुद्र ज्ञान महायज्ञ। इस महायज्ञ में अपनी लगन को ऐसी अग्नि बनाओ जिस अग्नि में सब व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाएं। बुद्धि में नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेजफुल नहीं बने हो। नॉलेजफुल का अर्थ है कि हर एक कर्म इंद्रियों में नॉलेज समा जाए। तो ऐसे तो जैसे भोजन खाने से साथ ही समाने यानी हजम करने से शरीर में शक्ति आती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। जितना ज्ञान धारणा में आता है वह संस्कार बन जाता है, तब ही